अस्सलाम वालेकुम। 24 अप्रैल 2026 सरकार गहरी नींद पर है और इलेक्शन का चर्चा में है और मीडिया वाला झालमुरी का रिपोर्टिंग कर रहा है। ये है इंडिया का भविष्य, फ्यूचर। गोदी सरकार का गोद में बैठ जाते हैं और पब्लिक चारों तरफ हाहाकार, मर रहा है, कोई पीट रहा है, कोई जल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुर्सी चाहिए भाई, बस कुर्सी, बस कुर्सी। मणिपुर का गवर्नमेंट हो या इंडिया का गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया को ऐसी जगह पे खड़ा किया है ये गवर्नमेंट ने। अभी उधर से जिस जगह पे ये लोग अभी खड़ा कर रहा है, उधर से इंडिया उठ पाएगा कि नहीं मालूम नहीं है भाई। इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी फेल, इंडिया का अंदर में जो पॉलिसी है वो भी फेल, सब चारों तरफ फेल है। बस इन लोगों को क्या चाहिए, जो अभी सरकार है, बस कुर्सी चाहिए भाई। तुम मरो या मैं मरूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर कर देना। इंशाअल्लाह दुआ करो कि मणिपुर का जो अभी मैतेई और जो पांगल जो है ना, मैतेई और पांगल, मैतेई एंड मैतेई पांगल जो सब्र कर रहा है ना, वो सब्र पर ही, उन लोगों का सब्र पर ही ये जो मसला जो चल रहा है मणिपुर में वो हल हो जाए। ऐसा दुआ करो कि मणिपुर वासियों का सब्र के अंदर पर ही मणिपुर में जो दंगा फसाद हो रहा है ना, उस पर ही सिमट जाए, ख़त्म हो जाए। उन लोगों का सब्र को टूटने मत देना, ऐसा दुआ करो भाई। जिस दिन टूटेगा ना, अभी धीरे धीरे टूट रहा है, बस 1-2% की वजह से थोड़ा 19-20 है। 1-2% आदमी लोगों के, जो सरकार के जो चमचा रहता है ना, चमचा जो चाटने वाला, उन लोगों की वजह से थोड़ा बहुत अभी फ़र्क है। जिस दिन वो भी एक साथ हो जाएगा ना, 100%, ना मणिपुर में गवर्नमेंट रहेगा, ना दिल्ली में गवर्नमेंट रहेगा, कहीं पर भी नहीं रहेगा, ये जान लेना। अभी तक जो हम लोग, मैं खुद मणिपुरी मुस्लिम हूँ, हम लोग जो सब्र कर रहा है ना, वो ख़त्म होने वाला है अभी। जो अभी नया एक रूल आया है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कोई भी हो उठा कर लेकर जाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, पूछताछ करो, जेल में डालो, कुछ भी करो। वो हम लोगों का बच्चे मालूम है ना, जो बच्चा पैदा होता है उसका हम लोग पिछवाड़े साफ़ करता है वो पेपर से, मालूम है ना। पिछवाड़े जो हमाम उमाम लेटरिन करने के बाद जो गंदा जो है ना, उसी से पहुँचता है। वो सब ऑर्डर सब्र कर रहा है अभी तक, क्योंकि हम लोगों का बीच में कुछ चमचा, कुछ अभी गाली देने का मन कर रहा है, कुछ कुत्ता लोग बैठा है, समझ रहा है ना। उन लोगों का वजह से हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहा है। एकजुट जो सरकार का जो तलवार चाटने वाला जो है ना, उन लोगों की वजह से जिस दिन वो हट गया ना, उस दिन सब्र भी ख़त्म, सब ख़त्म, सब पानी की तरह बह जाएगा। दिल्ली तक बाढ़ आएगा, ये जान लेना। क्योंकि 3-4 साल से हम लोग सहन कर रहा है, 3-4 साल से हम लोगों का आदमी अभी भी रिलीफ कैंप में है। एक टाइम का खाना खा के ज़िंदगी बसर कर रहा है, एक टाइम का। ना सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, तो सरकार को हमसे मतलब नहीं है तो सरकार हमको क्यों चाहिए? उखाड़ कर फेंकेगा ना, समय आने वाला है भाई। दुआ करता हूँ सब्र का बांध टूटने से पहले कुछ हल करो। ये विदेश दौरा से कुछ नहीं फ़ायदा होता, जालमुरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मीडिया वाला, तुम लोगों को तो अभी क्या बोलेगा, तुम लोगों के बारे में? तुम लोग तो बिक चुका है, तुम लोगों का तो सब कुछ मर चुका है, तुम लोग शरीर भी बेच चुका है। तुम लोगों के बारे में बोल के फ़ायदा नहीं है। लेकिन टूटने वाला है सब्र, ये जान लो। मणिपुर का जो पब्लिक जो है ना, जो हमारा भाई लोग, मैतेई पांगल, जितना भी वैली में रहने वाला आदमी है ना, उन लोगों का सब्र टूटने वाला है। जिस दिन टूटेगा ना, एक साइड पूरा अंधकार में चला जाएगा, ये जान लेना। जितना जल्दी हो सके मणिपुर के बारे में जो भी इशू जो है ना, वो हल करने के लिए कोशिश करो, नहीं तो बहुत बड़ा एक सैलाब आएगा। बहुत साल से हम लोग सहन कर रहा है जो जुल्म है। जो बाहर से आया हुआ टेररिस्ट, कुछ दिन पहले आरपीजी तक आ गया, ड्रोन तक आ गया, ड्रोन से बॉम्बिंग हो रहा है, आरपीजी फायर हो रहा है। इंडिया का सिक्योरिटी फोर्स किधर है? बॉर्डर सिक्योरिटी किधर है?
और मणिपुर का पुलिस पब्लिक के ऊपर में फायर कर रहा है, सेंट्रल फोर्स पब्लिक के ऊपर में टीयर गैस चला रहा है, प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के ऊपर में फायरिंग चल रहा है। सब्र कर रहा है ये सब, जिस दिन टूटेगा मालूम पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बोलेगा मैं, बस इतना तक है आज के लिए। कल इंशाअल्लाह फिर आएगा नया वीडियो लेके। अस्सलाम वालेकुम।